कहानी सेंटर के तमाम देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी को आज की नई वीडियो में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस्म किस्म के नबातात, हैवानात, चरिंद परिंद और इंसान पैदा फरमाए हैं। अल्लाह की जिस भी मखलूक पर गौर किया जाए तो अक्ल इंसानी दंग और हैरान रह जाती है। अपनी इन्हीं मखलूकात में से एक सब्ज रंग का परिंदा है जो कि अक्सर घरों में भी पाला जाता है। ये परिंदा कौन सा परिंदा है, इसको घर में पालने के क्या फवायद हैं और इस्लाम घर में परिंदे पालने के हवाले से क्या दर्स देता है, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ इन्हीं मौज़ूआत से आगाह किया जाएगा। लिहाजा आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, टह टह करने वाला ये परिंदा हर किसी के दिल को भाता है। बाज़ औक़ात तो लोग इससे खूब मजे मजे की बातें भी करते हैं और ये लोगों की नकल उतारने में महारत रखता है, क्योंकि नकाली करने में इसका कोई सानी नहीं है। आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि हम किस परिंदे की बात कर रहे हैं। ये परिंदा इतना बातूनी है कि इंसान हैरान रह जाए, और फिर हैरानी की बात भी क्यों ना हो कि बातें करना तो इंसान की सलाहियत है, फिर ये कौन सा परिंदा है जो बातें करता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, हम तोते ही की बात कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, तोता वो परिंदा है जो ये तमाम खसूसियात रखता है, और आज हम आपको तोते के मुताल्लिक कुछ हैरत अंगेज बातें बताने वाले हैं। तोता इंसान की गुफ्तगू को कॉपी करता है और अल्फाज को वाज़े तौर पर अदा करने की सलाहियत रखता है। और नाज़रीन गिरामी, मजे की बात तो ये है कि इंसान की तरह आवाजें निकालने की भी तोता भरपूर कोशिश करता है। तोता, जिसे अंग्रेजी में पैरट भी कहा जाता है, कि याद रहे ये परिंदा लोगों के घरों में पाया जाता है और दुनिया भर में तोते की तादाद और इकसाम बहुत ज्यादा है। नाज़रीन गिरामी, तोते तरह तरह के खूबसूरत और दिलकश रंगों में पाए जाते हैं। नकल उतारने में तोता माहिर होता है। इंसानों की तरह बोलने के अलावा बास दूसरी आवाजें भी तोते निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे तोते भी हैं जो कि सीटी बजाते हैं। और फिर कुछ तोतों की आवाज इतनी सुरीली होती है कि यूं मालूम होता है कि जैसे कोई झूम झूम कर अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा है। दोस्तों, तोते दुनिया भर में हर जगह पाए जाते हैं, चाहे जंगलात हो या मैदानी इलाके, यहाँ तक के पहाड़ी इलाकों पर भी तोते पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कई इकसाम के तोते मौजूद हैं, जिनमें कई इकसाम तो खुश्क इलाकों में रहना पसंद करती हैं। तोतों की ज्यादातर इकसाम गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाई जाती हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के इंतहाई ठंडे इलाकों में भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। तोतों में ये सलाहियत अल्लाह की तरफ से मौजूद होती है कि ये गर्म मुकामात के साथ साथ ठंडे इलाकों में भी जिंदा रह सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, तोते आम तौर पर अपने अंडे दरख्तों के खोखले तनों या चट्टानों के अंदर देते हैं। तोतों की तमाम इकसाम गोल और सफेद रंग के अंडे देती हैं। बड़ी किस्म के तोते 2 से 3, जबकि छोटे किस्म के तोते 12 से 13 अंडे एक वक्त में देते हैं। जनूबी अफ्रीका के तोते अपने अंडे खाली जगहों पर नहीं देते, बल्कि वो घास फूस से घोंसले बनाते हैं और इसमें अंडे देते हैं। तोते के बच्चे पैदाइश के वक्त देख नहीं सकते और उस वक्त तो उनके पर भी नहीं होते हैं। माहिरीन के मुताबिक तोतों के 8 खानदान हैं, जबकि 300 से जायद इकसाम दुनिया भर में मौजूद हैं। तोतों की एक किस्म उल्लू से बहुत ज्यादा मुशाबत रखती है, और इस तरह के तोते कम और उल्लू ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन इनको पहचानने की खास बात यह है कि ये तोता उड़ नहीं सकता, और खास तौर पर इसके अलावा न्यूजीलैंड के तोते अब हमारे यहाँ बहुत आम हो चुके हैं। अक्सर लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। इसकी खास बात यह है कि न्यूजीलैंड के तोते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनकी एक अजीब और बुरी बात यह है कि ये बहुत ही खूनखार होते हैं। अल्लाह की तरफ से इनकी चोंच इतनी तेज होती है कि ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं।
अब नाज़रीन गिरामी, अगर इस्लाम के तनाजुर में तोते पालने को देखा जाए तो याद रहे कि फिका के करीब घरों में शौक के तौर पर परिंदे रखना और पालना जायज है, बशर्त ये कि उनकी ग़िज़ा, मौसम की शिद्दत और हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। परिंदे पालने के बारे में मालूम हुआ कि इसमें कोई हर्ज नहीं और इनका पालना इस्लाम के नजदीक जायज है। बस दीन ने ये शर्त लगा दी है कि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। बस ये ख्याल रहना चाहिए कि जब आपने इन्हें अपने यहाँ पिंजरे में बंद कर रखा है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी खुराक, रिहाइश, हिफाजत और दीगर तमाम जरूरियात का ख्याल रखा जाए। अगर ख्याल ना रखा गया तो फिर इंसान गुनहगार होगा। हदीस मुबारका की रोशनी में भी तोता, कबूतर, चिड़िया या कोई और परिंदा रखने में कोई मुमानियत नहीं, क्योंकि रिवायात में आता है कि सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ लाए तो कहा कि ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया। ये हदीस इस बात की दलील है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में परिंदा पालने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई को मना फरमाते। अलबत्ता परिंदों को सताने के हवाले से इस्लाम में ममानियत की गई है। अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र आता है। ये जिक्र कुछ इस तरह से आता है कि एक कबूतर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जबान में कोई शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया। एक सहाबी ने अंडा उठाने का इतराफ किया तो उन्हें हुक्म दिया गया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। चुनांचे इन रिवायात से मालूम हुआ है कि इस्लाम में परिंदा पालना जायज है, जबकि परिंदों को सताना नाजायज है। नाज़रीन गिरामी, अब अगर खास तौर पर तोते की बात की जाए तो आप घर में तोता पाल सकते हैं। शौक से तोते को पालिए, मगर इस बात का ख्याल रहे कि इनका हर किस्म का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप घर में तोता पालना चाहते हैं तो शौक से रखिए, लेकिन उनकी खुराक और हर किस्म की हिफाजत आपके जिम्मे है। खाने का इंतजाम, उनके लिए रहने की मुनासिब जगह, मौसम की शिद्दत से उन्हें महफूज रखना और दीगर किसी भी किस्म के जानवरों से महफूज रखना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें ये जरूर बताइए कि आपके यहाँ घर पर कौन सा परिंदा मौजूद है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।